नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, अगर आपके भी मन में है सरकारी शिक्षक बने तो इसके लिए आपको करना पड़ता है डीएलएड और बीएड। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि बिहार में आपको डीएलएड पे एडमिशन के लिए फॉर्म आ चुका है। आज इसी के बारे में मैं आपको डीपली बताऊंगा क्या क्या योग्यता मांगा जा रहा है, कितना आपसे पैसा लिया जा रहा है और कितने उम्र से कितने उम्र तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितना फी लगेगा। अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं, जब आपका एडमिशन हो जा रहा है तो सरकारी कॉलेज में कितना फी लगेगा और प्राइवेट कॉलेज में कितना फी लगेगा, ये सारी बातें मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बातें करेंगे बिहार डीएलएड न्यू एडमिशन फॉर्म 2024। टोटल जो दोस्तों इसमें सीट की संख्या है वो आपको बता दूं कि 30,000 प्लस आपका सीट है। योग्यता जो है वो अगर आप सिर्फ और सिर्फ 12th हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर आप 12th किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दूसरा कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। ऑनलाइन जो डेट है आपको बता दे 10/1/2024 टू 25/1/2024। जी हाँ, 10 तारीख से लेकर जनवरी में 25 जनवरी तक आपका इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए एक चीज और आपको बता रहे हैं, इसमें सब कुछ पहले ही बता दिया गया है कि कब आपका एग्जाम होगा, कब आपका फॉर्म फिलअप होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा। ये बहुत बढ़िया किया है आप सबके लिए। यहां पर देखिए कि इसका एग्जाम का डेट आपको बता दिया गया है 6/3/2024 से 12/3/2024, यानी कि मार्च में आपका एग्जाम होगा। 6 से 12 के बीच में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। आंसर की भी आने का डेट बता दिया गया है। आंसर की आपका आएगा 20/3/2024, मार्च में ही आ जाएगा। एग्जाम के 8 या 10 रोज के बाद आपका आंसर की आ जाएगा। 20/3/2024 से 25/3/2024 के बीच में कभी भी आ जाएगा। फाइनल जो रिजल्ट है वो देखिए अप्रैल में आपका आ रहा है कि इसमें थोड़ा सा समय लिया जा रहा है। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्शन भी करते हैं, तो इसीलिए आपको 1 माह का समय लेकर आपको अप्रैल में रिजल्ट आपका दे दिया जाएगा। एडमिशन का जो प्रक्रिया होगा वो जून जुलाई में आपका स्टार्ट हो जाएगा कॉलेज में जाने के लिए। अब हम बातें कर ले फी का, तो फी ध्यान दीजिएगा। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है तो आपको 960 रुपया फॉर्म भरने में देना पड़ेगा। अगर आप एसी हैं, एसटी हैं, फीमेल हैं या कोई पीएच हैं या कोई आप छूट वाले कैटेगरी में हैं तो आपको 760 रुपया देना पड़ेगा। अब हम एज की बात करें तो एज जो है दोस्तों वो आपको काउंट होगा 1/1/2024 से। मिनिमम जो एज है वो 17 वर्ष आपका होना चाहिए। अधिकतम एज जो है उसका कोई लिमिट नहीं है, किसी भी एज में आप डीएलएड कर सकते हैं। सिलेबस की हम बात करें तो आपको बता दें कि 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 120 मार्क्स का एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। 2.5 घंटा समय होगा। नो नेगेटिव मार्किंग होगा। इसमें टोटल प्रश्न आपको बना देना है। जितना प्रश्न आपसे आ रहा है वो तो बनाना ही है। इसके अलावा जो नहीं आ रहा है, अगर लग रहा है बी या सी होगा, उसमें से जो आपको ज्यादा लग रहा है उस ऑप्शन को आपको चुन करके मार देना है। यानी कि टोटल आपको बता दें कि नो नेगेटिव है, कहीं भी आपका नेगेटिव इसमें नहीं है। अब हम बातें कर ले आखिर किस किस सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहां पे देखिएगा दोस्तों, आपको जो टोटल सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट है। हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, इंग्लिश और रीजनिंग। लेकिन हिंदी में कुछ बच्चे उर्दू चुन लेते हैं, कुछ बच्चे हिंदी चुनते हैं। तो बहुतेरे बच्चे जो हैं वो हिंदी चुनेंगे, लेकिन कुछ बच्चे उर्दू चुनेंगे। तो कोई एक चुनना है, या तो हिंदी नहीं तो उर्दू। हिंदी से आपका 25 क्वेश्चन या उर्दू से 25 क्वेश्चन, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन, साइंस से आपका 20 क्वेश्चन, जीके से आपका 20 क्वेश्चन, जीके और जीएस मिलाकर 20 क्वेश्चन, फिर आपको इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेगा। यही आपका सिलेबस है। इसी तरह से सब्जेक्ट से आपका टोटल प्रश्न रहेगा। अब एक चीज और देख लेते हैं कि आखिर
गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है तो कितना फी देना पड़ेगा, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो कितना फी देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है तो प्रथम वर्ष के लिए 10 से 15 हजार आपको फी लगेगा। 10 से 15 हजार के बीच में आपका लगभग सब कुछ फाइनल हो जाएगा। फिर सेकेंड ईयर में जाइएगा तो आपको 10 से 15 हजार में आपका हो जाएगा, यानी टोटल जो फी है वो 20 से 30 हजार के बीच में आपका लगेगा। अब इसमें देख लीजिएगा, हो सकता है 25 हजार में भी किसी कॉलेज में हो जाए, हो सकता है 24 हजार में, किसी में 27 हजार में, मतलब 20 से 30 के बीच में आपका लगभग गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा अगर आप प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन होता है। लेकिन यहां पे एक चीज और समझना है, गवर्नमेंट कॉलेज उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका इस टेस्ट में अधिक अंक आता है। अगर मान लीजिए 80 प्लस अगर आपका अंक आ रहा है तो निश्चित रूप से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। 80 प्लस अंक से अगर नीचे आ रहा है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो आपको बता दें कि 30 हजार से लेकर 60 हजार प्रथम वर्ष का, और फिर सेकेंड ईयर का यानी कि दूसरे वर्ष का भी सेम फी होता है 30 से 60 हजार के बीच में। एक चीज और बता दें, बिहार सरकार यहां पे फी पर लगाम लगा दी है प्राइवेट कॉलेज वालों लोगों के लिए कि किसी भी कॉलेज का फी जो होगा अधिकतम 60 हजार से अधिक नहीं रखना है। इसीलिए प्राइवेट कॉलेज वाले, बहुत सारे कॉलेज का 30 हजार मिनिमम फी है और 30 हजार से अधिकतम अगर किसी कॉलेज का है तो 60 हजार है। यानी कि आपका किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं तो 2 वर्ष के कोर्स करने का 60 हजार से लेकर 1,20,000 के बीच में फी लग सकता है। हो सकता है किसी कॉलेज में आपका जिसमें एडमिशन हो उसमें 1,20,000 लगे, तो इससे ज्यादा आपका नहीं लगेगा। इसके अलावा रहना, खाना, आना जाना ये सब आपका अलग से। अब देखिए डॉक्यूमेंट, जब इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा तो क्या क्या कागजात आपको देना पड़ेगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो 10th 12th मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इसके बाद जाति निवास एनसीएल अपना बनवा लीजिएगा। जाति निवास जब बनवाते हैं उसके बाद एनसीएल अप्लाई होता है। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिएगा। इसमें आपको जो छूट देखने को मिलता है वो आपको भी मिलेगा। और जाति निवास एनसीएल वाले लोग अपना बनवा लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सारी बातों को समझ गए होंगे। आपको अप्लाई का डेट भी बता दिए हैं, जरूर अप्लाई कीजिए। अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक अपडेट में शिक्षक से संबंधित, शिक्षक भर्ती से संबंधित इस चैनल पे देते रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।